नशा करने से मतलब ये नहीं है कि ये नशे की बीमारी है। बहुत सारे लोग नशा भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी गुजारते रहते हैं। उनको वो सारे काम नहीं करने पड़ते जो नशे के मरीज़ों को करने पड़ते हैं। तो नशा करने वालों की जो अक्सरियत है वो तो तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनके बारे में वो सारी बातें नहीं कही जा सकती जो नशे के मरीज़ों के बारे में कही जाती हैं। तो इसका मतलब है कि महज नशा करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई नशे का मरीज़ है। जैसे हमने बात की कि मलेरिया होता है तो पीछे कोई एक मच्छर के काटने का वाक़या है, जबकि पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि जो मलेरिया की बीमारी है ये गंदी गीली हवा से होती है। उस ज़माने में पता नहीं था कोई एक ख़ास मच्छर होता है अनोफिलीज़ और उसकी एक मादा होती है जो काटती है तो मलेरिया होता है। अच्छा, पहले ये भी नहीं पता था कि नशे की बीमारी कैसे होती है। 1957 में पता चला और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में ये बात बताना शुरू की कि नशे की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है जिसमें जिस्म के अंदर एक ऐसा नक्स पड़ जाता है कि जिससे वो नशा करने के काबिल नहीं रहता। इंसान नॉर्मली नशा करने के काबिल होता है, उसके अंदर ऐसा निज़ाम है कि अगर वो नशा करे तो वो नशे से मज़ा उठा सकता है और इंसान के जिस्म में वो निज़ाम मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों के जिस्म में वो निज़ाम ख़राब हो जाता है। लिहाजा जैसे अगर किसी का मैदा कमज़ोर हो और वो कोई ऐसी मुरगन ग़ज़ा खा ले और उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके खाने का निज़ाम ख़राब है। और कुछ लोग होते हैं वो बेइंतहा खा के भी बहुत आराम से हज़म कर लेते हैं तो उनका मैदे का निज़ाम ठीक था। तो ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा है जो ख़ास तौर पर जिगर जिसे कहते हैं, लिवर कहते हैं, जिसमें उसके अंदर कोई एक प्रोसेसिंग है जो कि दुरुस्त होना ज़रूरी है अगर किसी बंदे ने नशा करना है। और नशा करते करते कुछ लोगों के जिगर में या लिवर में वो ख़राबी पैदा हो जाती है जिससे कि अगर वो नशा करें तो उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, उनको फिर ज़्यादा नशा करना पड़ता है। अगर वो नशा करें तो नशे के कुछ मनफी असरात, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं जिससे उसकी मत मारी जाती है। जैसे शराब के नशे में जिन लोगों के जिस्म में ख़राबी पैदा होती है तो वो फिर बात नहीं कर सकते, वो चल फिर नहीं सकते और उनके जो हालात हैं देखने में बहुत ख़राब नज़र आने लगते हैं। चरस के नशे में बाज़ औक़ात दिमागी तवाज़ुन पे बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। आइस के, कोकेन के नशे में दिमाग जो है वो पैरानॉइड हो जाता है, शक्की, वहमी और झगड़ालू हो जाता है, क्योंकि ऐसे ज़हरीले मादे जिस्म में बन रहे होते हैं जो कि जिस्म की ख़राबी की वजह से बन रहे होते हैं, उसमें नशे का कोई कसूर नहीं होता। और ये कोई 10% लोग होते हैं, नशा करने वालों में से 90% लोगों को कोई मसला नहीं होता, चाहे वो चरस पी रहे हों, चाहे वो शराब पी रहे हों, चाहे वो कोई नशा कर रहे हों। 90% लोग नशा करने के लिए फ़िट होते हैं हमेशा के लिए और 10% लोग नशा करते करते इस ख़राबी का शिकार हो जाते हैं जिसको हम डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे हमने बताया कि मलेरिया एक फ़ीमेल मच्छर की वजह से होता है, तो नशे की बीमारी जिस्म में उस ख़राबी की वजह से होती है जो नशा करते करते उभर कर सामने आती है। लेकिन उसके पीछे जीन्स होती हैं, जीन्स ख़ानदानी निज़ाम होता है। जीन्स के बारे में आप अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ लोगों के ख़ानदान में जिस्म में नशों का निज़ाम ताकतवर नहीं होता, कमज़ोर होता है और अगर वो नशा करें तो कुछ अरसे के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उनका जिस्म नशे को मिसमैनेज करने लगता है, ख़राबी पैदा करने लगता है और जो नशे का नॉर्मल असर है वो महसूस नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए महसूस होता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाते हैं। अगर वो नशा
نہیں کرتے تو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اگر وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کو مزہ نہیں آتا. اگر وہ دونوں صورتوں میں ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اگر وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو فوری طور پر وڈرال ہوتا ہے جسے تروڑک کہتے ہیں, اور وہ تکلیفیں ان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ دوبارہ نشہ کرو. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.